नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था ड्यू टू रेसिप्रोकल टैरिफ पॉजेस फॉर नेक्स्ट 90 डेज। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज नेक्स्ट 3 दिन बैक टू बैक बाजार फुल डे क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे फिर से जब बाजार ओपन होगा, यानी मंगलवार, उसके ठीक पहले सोमवार रात की 10:30 की वीडियो में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट वीक बाजार के लिए कैसा हो सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, bulls need to hold nifty above 22,900 for further northward journey। तो इनके हिसाब से 22,900 इस लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर गया, उसके बाद ही एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। साथ में वीक्स को लेके भी कहा, मतलब निफ्टी की जो वोलेटाइल इंडेक्स है वो अभी भी काफी ऊपर है, इसको भी ड्रॉप होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, कुछ क्रूशियल लेवल को इन्होंने मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ 22,900 अगर इन केस इसको ब्रेक कर लिया तो लगभग 23,000 को क्रॉस कर सकता है। साथ में नीचे की तरफ क्रूशियल सपोर्ट लेवल को भी मेंशन किया, जो है 22,700। खैर, इस टॉपिक को तो हम सोमवार रात की 10:30 के वीडियो में कवर करेंगे, बट आज दोस्तों अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, और खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर भी कुछ बढ़िया अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी थोड़ा पेशेंसली देखते जाइए। सबसे पहले बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि आज आउट हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व। और इस बार दोस्तों भारत की फॉरेक्स रिजर्व में काफी रिमार्केबल ग्रोथ हमें देखने को मिला, जो कि बैक टू बैक 3 से 4 वीक से लगातार ग्रोथ हो रहा है। आज दोस्तों जो डेटा आउट हुआ उसके हिसाब से $10.8 बिलियन इंक्रीज होके भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुका है $676.26 बिलियन, जो कि अपने आप पे बहुत अच्छी बात है। बीच में एक्चुअली बहुत ड्रॉप हो गया था, फिर से देखिए आरबीआई ने रिजर्व भरना शुरू कर दिया। पर उसके बाद जो डेटा आउट हुआ वो दोस्तों काफी निराशाजनक रहा। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है अपने 6 महीने की नीचे पहुंच चुका है, लो पे पहुंच चुका है 2.9% ओनली, जो कि जनवरी के महीने पे ये ग्रोथ था 5%। कितना था? 5%। और फरवरी की डेटा आउट हुआ दोस्तों आज की डेट में, जिसमें ग्रोथ रखा है सिर्फ और सिर्फ 2.9%, जो कि लास्ट 6 महीने की एकदम खराब ग्रोथ दोस्तों देखने को मिला। जो मतलब एक डेटा बहुत अच्छा हुआ, एक आपके फॉरेक्स रिजर्व, दूसरा जो आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा वो काफी खराब हुआ। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट जो कि अपडेट है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन जंप टू 70%। दोस्तों नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हमें देखने को मिली इस पर्टिकुलर सेक्टर में, मतलब आपके ईएमएस सेक्टर में, आप बोल सकते हो ईएमएस सेक्टर सेट टू रीच 90% बाई फाइनेंशियल ईयर 27। जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, चाइना और यूएस के अंदर जो ट्रेड वॉर हो रहा है ना, उसमें भारत को बहुत फायदा मिलेगा, भारत को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो मेड इन चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसका भाव, और मेड इन इंडिया जो सेम प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उसका भाव यूएस में मतलब जमीन आसमान की डिफरेंट रहेगा, जमीन आसमान की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, रेपो रेट कुड बी हिडेड to 5.25% to 5.5% amid growth fear global uncertainties। तो यहाँ पे देखिए कुछ मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से आरबीआई आगे बहुत रेट कट कर सकता है, मतलब इसी कैलेंडर ईयर पे, जो कि लास्ट डे आपकी रेट कट करने के बाद स्टिल हमने देखा था जो इंटरेस्ट रेट था वो था 6%। तो वहां से लगभग 75 बीपीएस के आसपास ड्रॉप हो सकते हैं इन सारे मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से। उसके बाद देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया कुछ और, जो कि इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ग्रोथ रिस्क टू नज आरबीआई टू अ डीपर रेट कट। तो मतलब इस साल पे दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम्स रेट कट होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो न्यूज की कटिंग में आपको दिखाने जा रहा हूं ना, इसको देखने से या सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। न्यूज की रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा कि चाइना ने शेयर किया, मतलब चाइना ने की, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने शेयर किया। किसकी क्या शेयर किया? भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब जयशंकर साहब की कुछ वीडियो क्लिप शेयर किया। रिमार्क एट राइजिंग भारत समिट
एम आई पुश टू मेंट टाइज विथ इंडिया। तो एक्चुअली रिसेंटली हमने देखा एक भारत समिट जो कि एक इवेंट चल रहा था, उनमें हमारे जो जयशंकर साहब अटेंड किए थे, वहाँ पे जाके अपना कुछ स्पीचेस दिए थे। उनको एक्चुअली मीडिया की तरफ से पूछा गया था कि भारत और चाइना के भीतर रिलेशन के बारे में, तो उन्होंने कहते हुए ये कहा कि देखिए भारत और चाइना के अंदर जो इसके पहले मतलब लॉकडाउन के बाद हमने देखा था बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो उसको तो हमने बहुत पहले ही सुधार चुका है और कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ाने की कोशिश चल रहा है, रिलेशन काफ़ी पहले से बेटर हो चुका है। तो इस वीडियो क्लिप को एक्चुअली चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने शेयर किया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर चाइना कब से इतना अच्छा हो गया, तो अच्छा बच्चा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चाइना यूएस सब अपना अपना है, अपना अपना मतलब समझ सकते हो कि अपना भला ही देखते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है कि चाइना के साथ कि यूएस ने जो ट्रैप बिछाया था रेसिप्रोकल टैरिफ का, बेचारा चाइना फंस गया ईगो में आके, या नॉर्मली अगर आप देखें अब चाइना बहुत तड़प रहा है, छटपटा रहा है, होता है ना एक जाल बिछाया कोई वहां पे फंस गया, छटपटा रहा है कि जाल से कैसे कर। तो चाइना ने भारत को खींचने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने ऐसे बोल के, ठीक है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि अच्छा अच्छा तारीफ करके भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा था। और मेरे हिसाब से भारत को यहाँ पे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बस देखो ईट 5 स्टार डू नथिंग, बस फिर काम चल जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इट्स अ पेनफुल पीरियड बट नॉट अ रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल फॉर इंडिया। बात तो एकदम सही है। उसके बाद देखिए आपके जेफरीज की जो चीफ है क्रिस ऊट ने कहा, क्रिस ऊट ऑफ जेफरीज बेट ऑन इंडिया एज ग्लोबल ट्रेड स्टॉर्म ब्रीव्स। तो बेसिकली आज की डेट में जो सारे इंसिडेंट हो रहा है तो उसके ऊपर बेस करके कहा कि भारत के ऊपर बेट करने के लिए, ठीक है। मतलब बेसिकली उनकी जो पोर्टफोलियो में एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में एक्चुअली इंडियन बहुत सारे कंपनीज की शेयर को इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अच्छा ये अपडेट तो मैं ऑलरेडी हमारे छोटू वाली चैनल में दे चुका हूँ कि चाइना ने फर्दर यूएस के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ ऐड किया है। अच्छा कल रात की अपडेट ये था, कल रात तक अपडेट ये था कि यूएस ने चाइना के ऊपर टोटल रेसिप्रोकल टैरिफ 145% कर चुका है। इसको देखते हुए आज दोपहर में चाइना ने जो इसके पहले 84% किया था उसको बढ़ा के 125% कर चुका। मतलब ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल, मतलब एक टाइप का बोल सकते हो फिनोमेनन लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब जस्ट इमेजिन कि 100 रुपए की चीज अगर मेड इन चाइना हुआ, वो यूएस में 245 रुपए में बिकेगा। जस्ट इमेजिन, समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे नुकसान सबसे ज्यादा चाइना को होगा। ये बात आपको मैं मतलब ना जाने कब से कह रहा हूँ कि चाइना को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, बिकॉज चाइना और यूएस की जो ट्रेड होता है ना, उसमें चाइना कितना मालूम है, $295 बिलियन की फायदे में रहता है। और ये जो चाइना ईगो में आके यूएस के ऊपर बैक टू बैक फायर कर रहा है ना टैरिफ की, भुगतना चाइना को मिलेगा, क्योंकि चाइना को अल्टीमेटली पैसा कमाना है। यूएस के हाथ में बहुत सारे ऑप्शन है, यूएस के हाथ में बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि यूएस की जो मेन मार्केट यूएस टारगेट करता है सिर्फ और सिर्फ चाइना। चाइना में कितना इंपोर्ट करते हैं, 145 बिलियन ओवरऑल बात करें, और वहां पे चाइना एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में 440 बिलियन, कितना फर्क है। यूएस मेन टारगेट करते हैं आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना को अभी भी समझने की जरूरत है, सिर्फ ईगो में आके कुछ करने से अच्छा है। अच्छा उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी अभी रिपोर्ट आया है कि वेरी एक्साइटिंग फॉर अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया से यूएस टैरिफ पॉलिसी डूइंग रियली वेल। और मैं फुल्ली एग्री करना चाहूंगा इसके साथ। देखिए मैं तो देखिए यहाँ पे मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना यूएस की पक्ष में हूँ ना चाइना की पक्ष में, भारत के पक्ष में हूँ, बट मेरा जो न्यूट्रल स्टैंड है उसके ऊपर बेस करके मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एकदम सही है। सही इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रैप बिछाया था, हाँ, उस ट्रैप में चाइना आ चुका है। तो इनका जो स्टेटमेंट है कि डूइंग रियली वेल, दोस्तों ये एक्चुअली सही है इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एकदम सही भी है। अच्छा उसके बाद आप देखिए जो परसों रात को हुआ था एक्चुअली टैरिफ पॉज नेक्स्ट 90 दिन के लिए, वो तो ओवरऑल बता दिया था। बट आज देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से मतलब यूएस की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि यूएस सस्पेंड एडिशनल 26% टैरिफ जो भारत के ऊपर चार्ज किया था वो 9 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आगे एक्सटेंड भी कर सकता है या लग भी सकता है, बट अल्टीमेटली बात यह है कि भारत को यहाँ पे फायदा मिलेगा,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट अभी सुनने को आ रहा है कि ट्रम्प में डीलिस्ट चाइनीज स्टॉक्स फॉर यूएस एक्सचेंज। तो ये भी हो सकता है कि जितने भी चाइनीज कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टेड है उसको डीलिस्ट किया जाए जल्द से जल्द। अच्छा, उसके बाद अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ को पीछे छोड़ के यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में। ट्रम्प ने एक और वाइटल स्टेटमेंट दिया अभी मीडिया में आके कि ट्रम्प ने कहा रशिया को, क्या कहा, गेट मूविंग, कहा कि भाई देखिए पुतिन, बहुत साल हो चुका है, अब थोड़ा सा मूव ऑन कर ले। कितने सालों से भी इसको पीटेगा यूक्रेन को, अब छोड़ दे ऑन यूक्रेन पीस नेगोशिएशन। इन्होंने वही कहा। इन्होंने एक्चुअली बहुत ही कैजुअली कह देते हैं, मतलब ट्रम्प की कभी आपने इंटरव्यू देखना, उन्होंने मतलब बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से कैजुअली कह देते हैं कि अरे बहुत हो गया, जाने दीजिए, बस खत्म, बस ऐसे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूएस मार्केट की हालचाल देखने। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना। मैं आपको देखिए पूरे दिन की जितने भी वाइटल रिपोर्ट अपडेट दे देता हूँ ना आपको बढ़िया से, आगे भी देता जाऊंगा। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस में लोकल टाइम बजाय 1:06, बट डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया 1.27% ऊपर। बट मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शुरू में उतना अच्छा नहीं था, शुरू में काफी वॉलेटाइल। यहाँ पे जो आपको ये जो ऊपर नीच दिख रहा है ना, ये ऊपर नीच में 1 से 1.5% की ड्रॉप हो रहा था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। ये जो मैं एक एक लाइन खींच रहा हूँ ना, ये जो एक रेड कलर की लाइन खींचा, इसमें 1 से 1.5% की अप था। ये जो नीचे इसमें डाउन था 1 से 1.5%। उसके बाद यहाँ पे शूट अप हुआ। और इसके पीछे मेन रीजन है एक्चुअली यूएस में भी रिजल्ट आउट हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो रहा है यूएस में। और एक्चुअली यूएस की जो बड़े बैंक्स हैं उसकी रिजल्ट कुछ बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा। जैसे कि अक्सर होता है ना कि निफ्टी विफ्टी की जो टॉप 10 या टॉप 20 की परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ, पूरे इंडेक्स में तेजी हो जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ये जो तेजी आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे मेन रीजन है यूएस की जो कुछ बड़े बैंक्स की एक्चुअली क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, और जिसके चलते डॉ जोन्स नैस्डैक की पोजीशन देखिए अभी तक बढ़िया है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, कितना बजा है इंडिया में टाइम, 10:38 रात को। अभी दोस्तों ठीक ठाक चल रहा है, आगे किसी को कुछ नहीं मालूम क्या होगा, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि आज हम एक ऐसे स्टेज में खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम आगे क्या होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रेड वॉर, हर एक घंटों पे दोस्तों न्यू अपडेट आ रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आपको दे दूंगा, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना। बाकी देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में फिर से, मतलब जो डॉलर इंडेक्स है, फिर से तेजी, फिर से स्ट्रांग होता जा रहा है, जो कि बाकी करेंसी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ब्रेन फ्रूट की प्राइस दोस्तों फिर से 1.5% ऊपर पहुंच चुका है। और सबसे चौंका देने वाली बात है, अब देखिए मैं कहूंगा मेरे लिए वो उतना शॉकिंग नहीं है, बट बाकी लोगों के लिए शॉकिंग लग सकता है कि गोल्ड की प्राइस क्यों आज एक दिन में 4% मूव कर गया ऊपर की तरफ और अपना पीक में पहुंच चुका है। देखिए सिंपल बात है, इक्विटी मार्केट में जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ेगा, निवेशक जो है यहां से निकाल निकाल के जो सेफ जोन है, सेफ क्या है, गोल्ड सबसे सेफ है। बिकॉज गोल्ड हर जगह चलता है, हर एक देश एक्सेप्ट करता है गोल्ड, मार्स में भी चलता है गोल्ड, चांद पे भी चलता है ना। तो गोल्ड की प्राइस में लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 96,000 को पहुंच चुका है दोस्तों, फर्स्ट टाइम एवर गोल्ड। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा भले ही चेंजेस नहीं हुआ। अब देख लेते हैं इंडियन कंपनीज की क्या हाल है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन ½ % नीचे, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्शन लगभग 0.82% नीचे, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है। बट एचडीएफसी बैंक की जो एडीआर वर्शन की पोजीशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है, बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि यूएस की जो बैंक्स है उसकी परफॉर्मेंस, मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो काफी बढ़िया हुआ, जिसके चलते बैंक्स के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने पड़ा। जहाँ पे एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी आप देख लिए, आईसीसी बैंक की एडीआर वर्शन भी आप देख लिए, काफी ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब चलिए चेकआउट करते हैं आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। तो देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्ट रात की 10:40, जस्ट अ मिनट वेट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। चलो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी देखिए पोजिशनल वाइज काफी अच्छी पोजीशन है। 10:40 गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 23,070 पॉइंट पे, 23,070 पॉइंट पे। तो मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया वही लगभग कितना होगा,
245 के आसपास, वही 45-50, वही रफली 250 मान लेते हैं, ठीक है, 250 पकड़ लेते हैं। तो मतलब पोजिशनल वाइज बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और बट कोई गारंटी नहीं है, सिंपल बात, गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी बदल सकता है। हर एक घंटों पे नया नया खबरें, हर एक घंटों पे नया नया चीज हमें देखने को मिले, तो कभी भी बदल सकते हो, उसको लेके बैठ मत जाना। और अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा, ठीक है। अब चेक कर लेते फटाफट एफएसडीएस की डेटा, देख लेते आज कारोबार कैसा था। देखिए एफएस द्वारा सेलिंग हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट जितना अनसर्टेन होगा, एफएस ने ऑब्वियसली बाई तो नहीं करेगा ना, एफएस ने सेल ही करेगा। और सेल करके बाई कहाँ पे करेगा? गोल्ड में करेगा, सिल्वर में करेगा। अब देखिए कमोडिटी की प्राइस फिर से बढ़ने लगा, क्रूड ऑयल के अंदर बढ़ने लगा, है ना। बाय द वे आज डीएस ने बहुत अच्छे से काउंटर किया। डीएस ने आज टोटल बाई किया 3,759 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 2,519 करोड़ की शेयर। ओके, तो ये आज एफएसडीएस की कारोबार था। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है इंपॉर्टेंट। बाकी TA-35 आज फ्राइडे के दिन ऑब्वियसली क्लोज ही रहता है, और लास्ट डे क्लोजिंग गया था थर्सडे के दिन 1.94% ऊपर आके। बताओ दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं वीडियो से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। कल है सैटरडे, याद रखना कल सैटरडे है, और परसों है संडे, और उसके बाद है मंडे। और ये तीनों दिन दोस्तों बाजार फुल्ली क्लोज रहेगा, बाजार फुल्ली क्लोज रहेगा। बाजार फिर से ओपन होगा मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन। तो कल दोस्तों इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डालूंगा, संडे के दिन भी नहीं डालूंगा, बट मंडे के दिन दोस्तों मिस मत करना। मंडे के दिन बाजार ओपन होगा, मंगलवार को उसके पहले रात की 10:30 की वीडियो देखना जरूरी है, मिस मत करना। सारी अपडेट मैं आपको जानकारी दे दूंगा, जो भी अपडेट होगा। और नॉर्मली जो हमारे जो छोटकू वाला चैनल है वहाँ पे तो आपको हर रोज ही वीडियो मिल जाएगा। बाकी दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।